या तू नीचे बैठ नहीं पाएगा अपनी टांग के साथ। हाँ बिल्कुल, हम इस घर में आए थे पिछले साल सितंबर में और आप मानोगे नहीं, ये हम दोनों का गोल है ना। हम दोनों कोशिश करते हैं कि हम भाई, मेरा हो गया जूड़े वाला मोड ऑन, जूड़ा कर लिया बहन ने। No one touched this. बेटा हम टच कर ही नहीं रहे, हमारे पास बहुत कुछ है टच करने के लिए। मैं अपना काम कर लूं भाई। हाँ तू अपने ना काम के काम देख ले, मैं खाना बनाती हूँ। मैं होमवर्क खत्म करके जा रहा हूँ, मुझे अपने काम। हाँ तू मेरे होमवर्क कर दे पूरे घर में ना, अच्छा सा ऊपर भी कर देगा। मेरी कल छुट्टी लास्ट है, मुझे अपने काम खत्म करने हैं, काम के लिए। बस मेरी इच्छा पूरी कर दे, ऊपर भी एक कोई वाला इनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता भाई। सफाई के ऊपर अभी पिछला व्लॉग देखा है ना, पिछले व्लॉग का पिछला सीन जाके देखना, कहता है इसकी मेहनत। भाई आप समझ जाओ, कहने का मतलब है नहीं तू रहने दे, तेरा कोई काम नहीं कर सकता। हाँ सारे हम आधे पड़ जाएंगे, तेरे बिना नहीं हो सकता। तो जैसा कि मैंने बताया, बस घर गृहस्थी शुरू हो गई है। यहाँ बन रही है अंडे की भुर्जी, यहाँ बन रहे हैं बॉइल्ड राइस, यहाँ बन रही है तड़के वाली दाल। इग्नोर माय कुकर। और बस धनिया काट के फटाफट से दाल के अंदर डालेंगे और जल्दी से करते हैं, खाना परोसते हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है। घर का खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया है। और गाइस जस्ट इग्नोर माय लुक, क्योंकि आज मैं सारा दिन इन्हीं कपड़ों में रहने वाली हूँ। बहुत सारे काम करने हैं, सफाई करनी है, कपड़ों का सबसे बड़ा काम है, लॉन्ड्री का बहुत बड़ा काम है। जल्दी से तड़का दाल, उबले हुए चावल, थोड़ी सी अंडे की भुर्जी, मजा आ जाएगा खाना खाकर। आज अभी सूरी कर रहे हैं वहाँ पे पढ़ाई। Mommy, can I have a snack? पढ़ाई हो गई है? Did you ask daddy? सौरभ ये स्नैक मांग रहे, दे दूं? नहीं राइटिंग कर। Go finish writing first quickly। हाँ जी, खाना खाए? खाते हैं, भूख लगी। ठीक है। बर्तन कर दूं? नहीं पहले खाना खा लेते हैं, ठीक है। अभी कभी रेडी है? हाँ मैट बिछा के खाए, या तू नीचे बैठ नहीं पाएगा अपनी टांग के साथ? ठीक है, बाहर बैठ जाते हैं। हाँ बाहर बैठ जाते हैं, बाहर देख ले मौसम कैसा है बाहर। मैं खाना खा के ना मेरे को अपनी एडिटिंग पे बैठना है। हाँ अच्छा सेक है। हाँ यार खाना लग गया बाहर। मैंने अबीर के लिए चावलों के डोम बनाए हैं। तो अंडे की भुर्जी तैयार है, दाल तैयार है। बहुत बढ़िया खाना। भाई आज तो 10 मिनट में खाना बनाया है मैंने, मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा। और सौरभ सूरी जी के लिए हेल्दी सैलेड, अवाकाडो, प्याज। बस स्पून लेके आने ना, मैं हाँ स्पून तो लाई हुई है यहाँ पे। मजा आ गया भी खाना खा के। सारी खाली प्लेटें। पता है ऐसे भर के गई थी, देखो सारी खाली हो गई। मैं जाऊँ फिर एडिटिंग करने? हाँ तो निकल, मैं गाइस ये जो आप देख रहे हो ना, जो मैंने ये फैलान करा है, अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। सौरभ सूरी जी सब सेट कर देंगे। इन भैया को बाहर धूप लग रही थी तो ये अंदर आके खाना खा रहे हैं। वाटर इज कमिंग बेबी, कमिंग। ओके योगर्ट, हाँ योगर्ट इज कमिंग। आज बहुत थकान हो गई थी, मैं तो सो भी गया, लेकिन हमारी प्रीति सूरी आज फुल मूड में है काम को ख़त्म करने में। आपको मैं दिखाता हूँ। हालत बहुत खराब है। हालत तो सबकी खराब है दुनिया में। ये देखो जरा, पूरी लॉन्ड्री चल रही है, अलग अलग करे जा रहे हैं। इसी को कहते हैं जूड़ा मोड। I want to show you something. I didn't show you this in the vlog. It's very special to me. Show me what Daddy found this seashell. Okay, which can I is have it on my hand? It's very तो special. ये देखो सी शेल हमें मिला था वहाँ से, बीच में से। Oh, it's so special to me. हाँ। I'm gonna take it to my farm. Oh. I'm not. I'm gonna take it to school. Okay, Because fine. whenever people find seashells स्कूल किताबें मत लेके जाना, the ये beach, सीशेल ही लेके जाना। नहीं ऐसे पढ़ाई करी है, ऐसी बात नहीं है। He read his book, he did his writing. so I'm taking this. Yeah, take it, no problem. आप अपना काम करो मैडम, ये जल्दी से हमारे को सारा काम खत्म चाहिए। जितना आपको तनख्वाह दी जा रही है। नो आपकी हेल्प नहीं चाहिए बेटा। बेटा, हेल्प नहीं बेटा, हेल्प नहीं चाहिए बेटा, नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए। चलो फिर जल्दी करते हैं। फिर हम जल्दी क्यों करते हैं हर चीज? तो दूसरी साइड खुल चुकी है। सौरभ एक काम करो, कपड़ों पे व्लॉग बना दो आज, ये भी दिखा दो वॉशिंग मशीन में धुलेंगे। लेकिन मैं, अरे इतना इंटरेस्टिंग है, देखो जरा, ये सारे कपड़े हैं गंदे और सारे पैक हो चुके हैं। पैक नहीं हो चुके, पैक करके ला। Oh, this करके is लाई। so special. Mommy's cleaning. भला उस इंसान का जिसने वॉशिंग मशीन बनाई। हाँ ये बात तो सही है। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब लोग? बस अबीर को भेज दिया है हॉलिडे क्लब, आज उसका लास्ट उसकी छुट्टी है और लास्ट डे पे हॉलिडे क्लब में बड़ी सारी एक्टिविटीज़ थी आज, तो हमने उसका बुक कर रखा था, तो वो चला गया हॉलिडे क्लब। कल शाम को बहुत सारे कपड़े धोए और उसके बाद खाना वाना बनाया और बस डिनर करके मैं बहुत जल्दी सो गई थी। और उसके बाद अब उठे हैं सुबह
और कर रहे हैं दिन की शुरुआत। आज भी बहुत सारे काम हैं। अभी सौरभ की आज लास्ट छुट्टी है, कल से वो जा रहा है वर्क ट्रैवल पे 3 दिन के लिए। आप समझ सकते हैं अभी मेरी और अबीर दोनों की क्या हालत हो रही होगी, बट इट्स ओके, काम है। सौरभ गया हुआ है B&Q एक शॉप है, वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं गार्डन की। हमें एक कटर चाहिए था क्योंकि ये जो हमारा वो है बम्पर जिसको हम प्यार से बम्पर बुलाते हैं, हमारा लॉन मूवर, वो सारी घास तो काट देता है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो साइडों की घास होती है ना, ये लॉन मूवर नहीं काट पाता है। और यहाँ पे थोड़ी वीड भी उग गई है, तो अब हम थोड़ा अपना गार्डन में काम शुरू करेंगे। ये भी हमारे गार्डन का एक हिस्सा है छोटा सा, जिसको हमें मेंटेन करना है। तो बस ये करने वाले आ गए हैं सूरी साहब। हाँ जी, मिल गया जो आप लेने गए थे। आप देख सकते हो हमारे घर में बिन बैग्स, आपको वो बिन बैग नहीं है, उसमें सारे गंदे जूते हैं, ये सब बिन बैग्स नज़र आ रहे होंगे क्योंकि अभी सारे बिन साफ़ होंगे। तो आ गया है हमारा लॉन कटर, ये जो साइड की घास काटने वाला, ट्रिमर बोलते हैं इसे, ग्रास ट्रिमर। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। एक तो धूप चली गई है और दूसरा अभी भी पता लगा है कि ये ट्रिमर सही नहीं है। इस ट्रिमर के अंदर ना ब्लेड्स नहीं होते, इसके अंदर ये रिंग्स होती हैं। ये रिंग घूमती है और काटती है, वो रिंग ही टूट गई। वो रिंग ही टूट गई। गाइस प्लीज़ ये वाला ट्रिमर कभी मत खरीदना अगर आप यूके में रहते हो, ठीक है। ये NMGT। चलो फिर कोई नहीं, वापस तो हो ही जाएगा, वो लोग वापस कर लेते हैं, बस तार तो नहीं कटी ना। याद है एक बार हम नए जब हम यूके में आए थे, हमारा घर था तो ऐसे हमारे घर में गार्डन था, तो सूरी साहब लेके आए लॉन मूवर बढ़िया वाला अपना इलेक्ट्रॉनिक, तार लगाई, सीधा तार ही काट दी। अभी तक है वो, अभी तक है वो। हमने उसे जोड़ ली थी ना, उसकी तार कुछ रिप्लेस कराया था, हमने अपने फ्रेंड को दे दिया फिर, क्योंकि अब उसने करा लिया है। हाँ उसने करा लिया फिर, क्योंकि हमारे घर में फिर हमने फेक घास लगवा ली थी। लग रहा है यहाँ पे भी कुछ हमें यही करना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी वो धरती से जुड़े हुए लोग तो हैं, लेकिन गार्डन करने में हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है। गार्डनिंग इज़ नॉट आर क्या कहते हैं कप ऑफ टी, लेकिन फिर भी हम कोशिश में लगे रहते हैं। तो देखते हैं अब कोशिश हमारी कामयाब होती है कि नहीं होती है। बट एनीवेज अभी हमारा बहुत बड़ा गार्डन है, इसको मेंटेन करना हम दोनों को ही बहुत डर लग रहा है, तो देखते हैं कैसे चलता है। बट ये जो ऑटोमेटिक लॉन मूवर है ना, इसने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। हाँ बिल्कुल, हम इस घर में आए थे पिछले साल सितंबर में, और आप मानोगे नहीं, सितंबर से लेके दिसंबर में थोड़ी सर्दी शुरू हो गई थी, तो घास नहीं काटनी पड़ती थी क्योंकि सर्दियों में घास इतनी उगती नहीं है। लेकिन सितंबर से लेके दिसंबर तक हमने कम से कम नहीं 8 से 9 बार घास कटवाई होगी, और 8 से 9 बार हर बार हमने 60 पाउंड स्पेंड करे थे, 60 पाउंड स्पेंड करे थे। कहता रहता है ना प्रीति की मेहनत, देखो सारे काम ये करता है, ये वाले बिन साफ करने के, वो मुझे करने नहीं दे रहा है। और हमारे घर में जो बिन है ना, वो देखो आप फेरी लिक्विड से साफ होते हैं। हम अपने बिन्नों को भी उतना प्यार करते हैं जितना हम बाकी सब चीज़ों को करते हैं। घास तो ठीक करिए, देखो होपफुली आ जाए। अब उसके ऊपर चलना बंद करेगी। ये तूने ये घास को ऐसे क्यों निकाल दिया है? अच्छा, वो पैचेस में ऐसे करना पड़ता है। चलो जी कोई नहीं, गीली लग रही है घास पूरी। मैंने माँ भी घास गीली करी है ना। ओके पैचिंग करने से पहले उसको गीला करना था। थोड़ा सा सोप डाल दूँ, और इसमें देख ले कितना सोप है उसमें पीती ऑलरेडी। आज धुलेंगी। इतना अच्छा लगता है जब घर के बिन धुलते हैं। कह रहा हूँ वीडियो बनाने में तो अच्छा लगता ही है ना, जो कर रहा है बंदा उससे पूछो, राइट। आज छुट्टी है, जितना कराना करा लो। कल से डायरेक्टर साहब वापस चले जाएंगे काम पे। तो गाइस दोपहर के बजने वाले हैं 3, 2:45 होने वाले हैं, और हम दोनों ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। और अब हम खाने वाले हैं अपना पहला मील, एवोकाडोस और ऑरेंजेस। तो मैंने एवोकाडो को काट लिया है और ऑरेंज को काट लिया है, और इसमें मैं डालूंगी थोड़े से रोस्टेड फावा बीन स्नैक, चिली एंड लेमन। तो बस और कुछ नहीं डालूंगी इसके अलावा। ये नट्स बड़े अच्छी तरह से सीजनड हो रखे हैं, इसलिए मैं इसके अंदर अब कुछ और नहीं डालूंगी। और ये हमारी सैलेड हो गई है तैयार, क्विक एंड ईजी। और गाइस अगर आप लोग भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, तो जब आप अपनी फास्टिंग को ब्रेक करते हो ना, तो कोशिश करो कि किसी भी तरह की कोई सैलेड खाओ जिसमें ना तो कोई ऑयल हो, ना कोई बटर हो, कुछ ना हो, बस फ्रेश फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो। और ट्राई टू हैव अ वेरी स्मॉल पोर्शन, ठीक है, नॉट वेरी स्मॉल पोर्शन, लाइक स्मॉल पोर्शन। ये नहीं कि अब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक कर रहे हो और आपने एक बोल भर के सैलेड खा ली है, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कैलोरीज का जो इनटेक है, वो कोशिश करिएगा
कि 1200 to 1400 से ज़्यादा ना हो इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक करने के बाद, राइट? ये हम दोनों का गोल है ना? हम दोनों कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1400 से ऊपर ना जाएं, और जो 1400 हम कैलोरीज लेते हैं ना, उसमें हम कोशिश करते हैं प्रोटीन्स लें, फैट लें, कार्ब्स थोड़े से कम हो, ओके? ताकि अगर आप एक टाइम खाओगे तो 1400 काफी होता है वैसे तो, अगर एक टाइम खा रहे हो आप तो। एक टाइम मतलब क्योंकि हम एक ही टाइम खा रहे हैं ना। नहीं, हम एक टाइम स्नैक्स खाएंगे और एक टाइम हम प्रॉपर खाना खाएंगे। हाँ, तो प्रॉपर एक जो नॉर्मल खाना होता है, अगर आप नॉर्मल खाना सोचो तो 1200 हो ही जाता है, क्योंकि अगर आप दाल रोटी चावल सब खा रहे हो तो हो जाता है। डिपेंड करता है, कई बार लोग 5-5 रोटियां खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं, फिर तो वो 2000 से भी ऊपर ठप जाता है। हाँ, उसमें कार्ब्स ज़्यादा होंगे ना, तो कार्ब्स कम रखो, प्रोटीन ज़्यादा रखो। उससे क्या होगा कि आप खाओगे तो कम, लेकिन आपकी बॉडी को ना ताकत मिलेगी। जो भी आप खाओगे ऐसी चीजें खानी है इससे ताकत मिले, समझ रहे हो आप? लेकिन एवोकाडो बेस्ट है यार। अच्छा है। आई मिस इट, वहाँ पे था नहीं ना पोर्चुगल में। तूने ज़्यादा वाली लिया ना, मेरी कम है। हमें ज़्यादा खाने की जरूरत है। क्यों भाई? यहाँ वहाँ से आके ना हम 7 दिन के बाद, अब मैं 7 दिन तक पूरा इस पे चलने वाला हूँ, क्योंकि यू हैव टू कम बैक टू द सेम लेवल। बिल्कुल, क्योंकि होपफुली ये जो आने वाला वीकेंड है, हम बहुत अच्छी जगह पे जाने वाले हैं। हम खाने वाले हैं खाने, तो आपको भी लेके चलेंगे। बस उसका प्लान बन रहा है। जब तक प्लान हो नहीं जाता है तब तक मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन मैं बहुत सालों से कोशिश कर रही थी उस जगह पे जाने की। हाँ। तो उस जगह पे भी जा रहे हैं, और उसके बाद जिस जगह पर जा रहे हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। तो आपको सब कुछ बताएंगे, एक बार प्लान फाइनलाइज हो जाए फिर आपको बताएंगे। अभी चलते हैं फिलहाल अबीर को लेने, और मुझे उसके लिए ट्राउजर भी खरीदना है। मुझे वो बीइंग के भी वापस भी ठीक है, ओके। तो सारे जूते भी धोकर सुखा दिए, और अगर आप लोगों के पास भी यीज़ी के जूते हैं तो गाइस मैं तो इसे वॉशिंग मशीन में धो देती हूँ, और धोकर आप देखो एकदम नए हो गए हैं दोबारा से। नए ही थे वैसे तो, लेकिन ऑब्वियसली मैंने 7 दिन तक ये जूते पहने हैं, तो अब दोबारा से ये चमक गए हैं। तो आ चुके हैं। Look how many steps I've done. 20,006 steps. ओके, आज से कैसा था हॉलिडे क्लब? So nice. सो नाइस। अपना बेटा जल्दी सोना है अबीर, सुबह स्कूल है। You're going back to school tomorrow. इसकी No यार data. 7:30 बजे तक इसको खत्म करते There's हैं still no day to my sleep. हम। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲੀਪ ਦਾ? I'll check it. Did I do my sleep mode? Oh no, I ये sleep. फिट क्या खरीद रही है? मैं तो सच्ची कह रही हूँ, मैं पता मैं सच में परेशान हूँ। Mom, you gave me, Mom. अच्छी बात है ना, वो उसको सीख रहा है इस चीज को, हाय डैडी कहते अच्छी बात है। वो सीख रहा है ना उसको। जी डैडी। Oh, Daddy, you can give me messages. You ओके can send me messages. Really? Yeah, oh, I know. तो बस गाइस अभी सो चुका है, और सौरभ भी उसके साथ ही सो गया है, क्योंकि सौरभ जा रहा है कल सुबह वर्क ट्रैवल पे। और बस आज का दिन तो घर के काम करते हुए और चीज़ों को संभालते हुए गुजर गया, और बस अब बैक टू रियलिटी हो गए हैं हम लोग। तो वही अपना डेली रूटीन शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल से अबीर के स्कूल खुल रहे हैं, और सौरभ जा रहा है कल सुबह वर्क ट्रैवल पे, तो 3 दिन के लिए वो बाहर है। तो जस्ट मी एंड अबीर टुगेदर। कल से अबीर के स्कूल भी खुल रहे हैं, तो चीज़ें अब रूटीन में आ रही हैं, डेली रूटीन दोबारा से शुरू हो रहा है। अभी बज रहे हैं रात के 2। मैंने अभी अपने ब्लॉग की एडिटिंग आधी फिनिश कर ली है, बाकी मैं कल सुबह करूँगी अबीर को स्कूल छोड़ने के बाद। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने अपनी ट्रिप के एक्सपेंसेस का व्लॉग शूट कर लिया है, और वो बहुत जल्द आएगा। कब आएगा आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, बट येस इट इज़ कमिंग, इट्स ऑन द वे। और आप लोगों को पता लग जाएगा कि हमने पोर्चुगल अलगाव में कौन सा होटल चूज़ किया, क्यों चूज़ करा, कितने पैसे हमारे लगे, और कितने का पूरा ट्रिप रहा। सो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स इन दैट व्लॉग। होप यू गाइज विल लाइक इट। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड येस इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, वेलकम टू द चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, चलो फिर अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, एंड अबीर के स्टाइल में पीस।